भगवान ने 21वां अवतार लिया। जब कथा हुई उस समय अवतार हुआ नहीं था, अब हो गया है। कलयुग जब आरंभ हुआ तो भगवान ने 21वां अवतार लिया। उस अवतार को कहते हैं बुद्धावतार। कलयुग की पहली पीढ़ी जो है, फर्स्ट जनरेशन जो है, वो नास्तिक हो गई। और नास्तिक में भी सामान्य नास्तिक नहीं थी। देवताओं से, वेदों से, यज्ञों से द्वेष करने वाले असुर ही मनुष्य बनकर आ गए कलयुग के आरंभ में ही, पहले ही दौर में। तो भगवान ने देखा, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। देवताओं के द्वेषी, वेदों के द्वेषी, यज्ञों के द्वेषी ही असुर मनुष्य के रूप में आ गए हैं। तो इनको सम्मोहित करने के लिए, इनको सन्मार्ग पर चलाने के लिए भगवान जो है बुद्धो नामना जनसुतः, बुद्ध के नाम से भगवान प्रकट हुए। अब जब बुद्ध की बात आती है तो सब लोगों का ध्यान चला जाता है गौतम बुद्ध की ओर, लेकिन शास्त्र में गौतम बुद्ध का उल्लेख नहीं है। शास्त्र में, भागवत जी में ब्राह्मण बुद्ध का उल्लेख है। गौतम बुद्ध क्षत्रिय हैं, युवराज हैं, राजकुमार थे। और यहाँ लिखा है कि अजन नामक ब्राह्मण के पुत्र बनकर गौतम बुद्ध जो हैं वे हिमालय की, नेपाल की तराई में उत्पन्न हुए हैं। लेकिन यहाँ, संजय जी बैठिए, यहाँ जो है, जो भगवान बुद्ध हैं ये गया में उत्पन्न हुए हैं। कीकटेषु भविष्यति, कीकट माने मगध और मगध माने भाष्यकार श्रीधर स्वामी जी महाभाग ने लिखा कीकटेषु गया प्रदेशे। गया धाम में ही भगवान बुद्ध का ब्राह्मण कुल में अवतार हुआ है और उनका आज कहीं चित्र नहीं है, कहीं चित्र भी नहीं है। और जिन बौद्धों के कारण पूरा देश गुलाम हो गया और तिब्बत, नेपाल, भूटान भी दुर्बल हो गए, तिब्बत तो बर्बाद ही हो गया, उन बौद्धों को हमारे यहाँ भगवान बुद्ध के रूप में जाना माना जाता है। इस भ्रम को दूर कर लेने की आवश्यकता है। तो फिर ये बौद्ध बुद्ध हो कैसे गए? शुरू में भगवान शंकराचार्य जी को जगत गुरु कहा गया। जितने संप्रदाय थे, मत थे, सब उनके सामने नतमस्तक हो गए। बाद में कुछ कुछ लोगों ने अब अपने को, उनके अनुयायियों ने उनको जगत गुरु कहना घोषित कर दिया। शब्द का अवमूल्यन कैसे होता है। और इस समय की दशा ये है कि हमारे इसी शहर में 8 जगत गुरु हैं, इस शहर में, आपके तरफ भी। तो क्या उनको जगत गुरु माना जाए? ये नाम के जगत गुरु हैं। इसलिए अयोध्या में एक संत ने बताया कि जब 20-22 जगत गुरु एक साथ बैठे तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा कि तुम सब डुप्लीकेट हो, असली जगत गुरु मैं हूं। ये कैसे? कहा कि ये व्यक्ति मेरा चेला है, इसका नाम है जगत, इस जगत नामक व्यक्ति का गुरु मैं हूं, तो जगत गुरु मैं हुआ, है ना। तो स्थिति ये है कि आदि शंकराचार्य जी जगत गुरु थे, अब सब बराबर में बैठने लगे। किसी को ये ध्यान नहीं कि जो काम आदि शंकराचार्य ने किया वो काम हम कर दें। पूरा संसार जो है विचित्र हो गया था और भारत समाप्त था। 144 वर्षों तक इन बौद्धों के कारण भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं हो रहा था। बद्री नारायण अलकनंदा में डाल दिए गए थे। द्वारकाधीश का अदर्शन हो गया था। रामेश्वरम तीर्थ हमारा जो है वो भंग कर दिया गया था। बौद्ध काल में भगवान शंकराचार्य ने जगन्नाथ जी की अपने द्वारा पुनर्प्रतिष्ठा की, द्वारकाधीश की पुनर्प्रतिष्ठा की। अलकनंदा में जिसमें उंगली नहीं डाला जा सकता और उसमें स्वयं समाधि के द्वारा, योग बल के द्वारा प्रवेश करके और समाधि से देखकर, योग से देखकर भगवान बद्री नारायण को निकालकर उनको उनके मंदिर में स्थापित किया। भारत को एक सूत्र में बांध दिया। आज जो भी धर्म, संस्कृति और जो भी चमत्कार दिखाई दे रहा है, जो वैशिष्ट्य है, ये पूरा का पूरा भगवान शंकराचार्य का श्रेय है। वेदों को कूड़ेदान के पास रखवा दिया था बौद्धों ने।
और उस पूरे वेद और वैदिक धर्म का समुद्धार किया। लेकिन ये बात नहीं बताई जा रही है। कितना बड़ा अपराध है, कितनी बड़ी कृतघ्नता है लोगों को उनके वास्तविक इतिहास से अनभिज्ञ करना और नाम उल्टे बराबर का रख लो। तो इसी तरह से ये हुआ है। भगवान आए सम्मोहाय सुरद्विषाम, देवताओं से द्वेष करने वाले असुरों को सम्मोहित करने। भागवत में बार बार उन्हीं भगवान बुद्ध का जिक्र है। अक्रूर जी स्तुति करते हैं 10वें स्कंध में, नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने। वे शुद्धाय धर्म को शुद्ध करने के लिए आते हैं और धर्म को नष्ट करने वालों को हमने बुद्ध मान लिया। तो ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान का ये 21वां अवतार है।